हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो आ चुकी हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल ग्रुप सी की। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और इसको लेकर के डाउट में है। ग्रुप सी में जो टाइपिंग होगी और उस टाइपिंग से संबंध बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है होगा इस टाइपिंग से संबंधित, आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है ग्रुप सी में 3 प्रकार की मुख्यतः जो पोस्ट हैं वो आपकी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, और पेड अप्रेंटिस यानी कि देय प्रशिक्षु, और स्टेनोग्राफर यानी कि आपका ये आशुलिपिक। ये 3 वैकेंसी हैं और तीनों वैकेंसी में टाइपिंग मांगी गई है। तो टाइपिंग से संबंध जो भी आपके मन में डाउट है, किसी भी कैसा भी प्रश्न आपके मन में है, आज की वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, जिसमें हम आज जो बात करेंगे टाइपिंग को लेकर के, जैसा कि आपको ये बेसिक चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि ये जो टाइपिंग है ना, उसके आपको मार्क दिए जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट हो चाहे, तीनों वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो। और इसमें आपको पता है कि टाइपिंग जो आपकी है वो इंग्लिश की भी मांगी गई है और मांगी गई है हिंदी की। तो ये दोनों जो टाइपिंग होगी वो 25-25 मार्क की होगी। ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि 25-25 मार्क की जो आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि 25 नंबर की टाइपिंग होगी इंग्लिश की और 25 की होगी हिंदी की, जो आपको नंबर दिए जाएंगे। और नंबर कैसे मिलेंगे? अधिकतम 25 अंक, फिर उसके बाद जो अंक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के 25 लेके आएंगे, कोई 24 लेके आएंगे, कोई 23 लेके आएंगे। इंग्लिश की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ। दोनों की अगर हम बात करें 50 नंबर में, तो कोई 45 लेके आएगा, कोई 48 लेके आएगा, कोई 50 भी लेके आएगा, कोई 40 भी लेके आएगा। तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो निगेटिव मार्किंग है वो किस प्रकार से ये हाई कोर्ट में इस एग्जाम में किस प्रकार से रहता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे। उसके साथ साथ जानेंगे फॉन्ट कौन सा रहेगा, बैक स्पेस किस प्रकार से लेंगे, पैसेज किस प्रकार का रहेगा और कितने शब्दों का रहेगा। उसके साथ साथ स्पीड क्या मेंटेन किस प्रकार से करते हैं, क्या स्पीड लेते हैं, और एक्यूरेसी क्या रहेगी, सॉफ्टवेयर वगैरह, जो भी पूरी जानकारी है आज की वीडियो में आपको मिलने जा रही है। वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे इससे संबंध हाई कोर्ट वैकेंसी संबंध कोई भी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो आपकी टाइपिंग होगी इसमें आपको मार्क दिए जाएंगे। एक और जानकारी समझिए क्या है, जो ये जानकारी मैं दे रहा हूं स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए स्टेनोग्राफर में क्या है कि इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है कि सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट टाइपिंग का नहीं, स्टेनो का जो है मांगा गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये स्टेनो को सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट मांगा गया है जो आपको किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी से नहीं, कोई संस्थान, ऐसा कुछ नहीं मांगा, कोई गवर्नमेंट कोई सर्टिफिकेट मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से आपने स्टेनो सीखी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, उस स्टूडेंट को जो भी सर्टिफिकेट बना के देगा वो सिर्फ आपको दिखाना है, वो भी स्टेनोग्राफर की स्पेशल हम बात कर रहे हैं, न कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की। इसमें कोई सर्टिफिकेट, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, ये सिर्फ स्टेनो का मांगा गया, यानी कि शॉर्ट हैंड का मांगा गया है, वो भी स्टेनोग्राफर में स्पेशल। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमेशा डाउट रखेंगे। एक चीज़ और समझ लेंगे हम कि जो आपकी टाइपिंग होगी, तीनों में पोस्ट में बात कर रहा हूँ ग्रुप सी में, वो आपकी यानी कि बोथ सब्जेक्ट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या मुझे इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी या मुझे हिंदी में ही करनी, क्या एक ही मुझे करनी है? तो मैं बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों में टाइपिंग आपको करनी है, यानी कि इंग्लिश भी करनी है और आपको हिंदी में करनी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको जो है दोनों में टाइपिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पीड में आपको बता दूं, इंग्लिश की जो स्पीड है वो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट आपको जो है मांगी गई है, और हिंदी की जो मांगी गई है 25 वर्ड प्रति मिनट अधिकतम। ठीक है, अगर आप इससे कम लेके आएंगे तो वो मैं वही बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से जो है चीज़ें चलेगी, वो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट में मांगी। अब बहुत सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट के मन में जो चल रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं, फॉर्म भी भर रहे होंगे आप सभी लोग। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर टाइपिंग नहीं आती हम। अब कह रहे हैं क्या, टाइपिंग हमने अभी तक कुछ सीखी ही नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी पूछते हैं कि सर क्या मैं एग्जाम के बाद टाइपिंग सीख सकता हूं? बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी पूछते हैं कि सर क्या मैं रिजल्ट के बाद टाइपिंग सीख सकता हूं? दोनों क्वेश्चन यहाँ हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या मैं एग्जाम के बाद टाइपिंग सीख सकता हूं?
और एक क्वेश्चन रहता है कि सर जो एग्जाम हमने दे दिया उस रिजल्ट के बाद मैं टाइपिंग सीख सकता हूँ रिजल्ट के बाद। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हमें टाइम कितना मिलेगा, टाइम हमें कितना मिलेगा जैसे कि रिजल्ट के बाद। तीनों क्वेश्चनों को एक साथ हम रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम बात करेंगे सारी चीज़ हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पहले समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम के सबसे प्रश्न है सर एग्जाम के बाद हमें कितना टाइम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम जो है आपको ये हाई कोर्ट है इलाहाबाद, और बहुत ही कम समय में आपका ये एग्जाम हो जाता है। मैं मान के चलता हूं कि आपका ये एग्जाम है हो सकता है जनवरी या दिसंबर या जनवरी में आपका ये एग्जाम हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। अब एग्जाम के बाद अगर आप टाइपिंग करेंगे तो इतना समय वक्त मिल नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समय मिल पाएगा तो वो आपको मिल पाएगा 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने, ठीक है। 2 महीने या ऊपर 10-5 जो दिन है वो ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक औसत मान के चल रहा हूँ 2 महीने या 1.5 महीने। पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी वो लगभग उन्होंने 1.5 महीने के अंदर करा ली थी रिजल्ट के बाद, 2 महीने में के अंदर में, ठीक है। तो 2 महीने, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने भी टाइपिंग सीखी है, जैसा कि आप लोग आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, टाइपिंग भी दी है मैंने कई बार। तो 2 महीने में आप टाइपिंग नहीं सीख पाओगे, इस बात को गारंटी धर लो। 2 महीने में आप टाइपिंग नहीं सीख पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो एग्जाम के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हम एग्जाम के बाद टाइपिंग कर लेंगे, कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रख लेंगे। जब एग्जाम के बाद ही टाइप नहीं कर पाओगे तो फिर रिजल्ट के बाद कैसे टाइपिंग कर पाओगे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। क्योंकि टाइपिंग एग्जाम में आप दे लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइपिंग के लिए कम से कम आपको 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए, 2.5 से 3 महीने आपको चाहिए। देखो सीखने के लिए तो 15 दिन में सीख जाओगे आप टाइपिंग, 15 दिन में है क्या। जो लेटर होते हैं कीबोर्ड पे वो आपको उंगलियों को सेट करने होते हैं, उंगलियां उस पर सेट करनी होती हैं, और स्पीड, लेकिन स्पीड कैसे निकाल पाओ, स्पीड निकालने के लिए 2 से 3 महीने तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये बात जैसे हमने बात कर ली कि टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम को मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट के बाद 1.5 से 2 महीना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि फिर करें क्या, टाइपिंग नहीं आती तो हम अभी क्या करें वर्तमान में। वो मैं आपको एक अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर ये पता है कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल दूंगा, बहुत अच्छे चांस है मेरे, तो टाइपिंग अभी से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि अगर अभी आप 1 घंटे अगर टाइपिंग का देते हैं तो अगर जब भी टाइपिंग होगी तब तक आप टाइपिंग सीख जाएंगे। इस बात की मैं क्योंकि आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, और जाके फरवरी या मार्च में ये हो सकता है जल्दी करवाएंगे तो आप टाइपिंग आराम से सीख जाओगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने ज़्यादा एफर्ट डाल दिया, अरे कि नहीं मुझे एक ही चीज़ में लगना ही लगना है, तो हो सकता है कि एग्जाम के बाद सीखा जा सके, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है। ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस कर लेगे, दिन रात लगे रहोगे, तो आप हो सकता है कि सीख जाओ और उस टाइपिंग में पास हो जाओ। लेकिन ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं कि एग्जाम के बाद टाइपिंग करते हैं और फिर समय कम मिल पाता है, तो टाइपिंग तो सीख जाते हैं लेकिन स्पीड जब वहाँ प्रेशर ज़्यादा बन जाता है एग्जाम में तो स्पीड नहीं बन पाती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। अगर बोलने के लिए बोल दूंगा मैं आपको, सीख जाओगे, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग बोल भी रहेंगे जिन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी, वो वैसा बोल सकते हैं। मैंने किया है एग्जाम की और कई एग्जाम की टाइपिंग दी है, तो मुझे पता है कि एग्जाम में कितना प्रेशर होता है, इसके लिए कितना आपको समय टाइपिंग के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो इस जो 3-4 चीज़ें बेसिक हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी से क्या करेंगे, अभी से टाइपिंग करना थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम के बाद प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट हो जाएंगे। अंक आपको पता लग जाएंगे कि हमारे कितने अंक बन रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समय जरूर दीजिएगा टाइपिंग में, ठीक है। तो ये जानकारी थी, चलिएगा। 50 मार्क की बात हमने कर ली, 25 अंक दोनों को रहेंगे, ये मैंने आपको बता दी। स्टेनो को मैंने आपको बता दिया सर्टिफिकेट से संबंधित। चलिए अब कुछ चीजें और हैं उसको हम थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने मार्क की बात कर ली, जिस पे हम बात कर चुके हैं, वो मैं नहीं बता दूंगा। 50 अंक की आपकी होगी टाइपिंग, ठीक है, जिसमें 25 इंग्लिश की, 25 हिंदी की, ठीक है। मार्क यानी कि 50 नंबर के मार्क की टाइपिंग होगी आपकी। पहले देखो एक चीज समझ लेंगे, जो आपका एग्जाम होगा आपका 100 अंक का, यानी कि 100 क्वेश्चन का। उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज हम बात करेंगे तो क्या होगी, आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग फिर आपके 50 अंक की टाइपिंग होगी और ये 150 अंक की मेरिट बनेगी। 150 अंक की क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ये आपको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जो आपको पिछली कट ऑफ हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि हम इसकी तैयारी किस प्रकार से
40 से 50 दिन में कर सकते हैं। तो एक वीडियो नेक्स्ट वो मिलेगी आपको, तो फिर भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो जो आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो 150 अंकों पे बनती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए बोथ सब्जेक्ट दोनों में आपको टाइपिंग करनी है, एक सब्जेक्ट में टाइपिंग नहीं कर चलेगी आपकी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब हम बात कर लेंगे, थोड़ा फॉन्ट को समझ लेंगे। देखो फॉन्ट भाई यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। ये तो फॉन्ट साइज आपको अलग से, देखिए फॉन्ट अगर हम बात करेंगे, फॉन्ट आपका जो मांगा जाता है मंगल, ठीक है। मंगल पर जो हिंदी की स्पेशल हम बात करेंगे, तो इंग्लिश की तो कोई नहीं होता भाई, इंग्लिश का कोई फॉन्ट नहीं होता, जो होता है वो तो सेम ही रहता है सबका, तो इंग्लिश में तो कोई फॉन्ट की जरूरत ही नहीं है। हिंदी की अगर हम स्पेशल हम बात करेंगे तो मंगल की जो है इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, मंगल जो आपका रहता है फॉन्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट जब मंगल स्क्रिप्ट भाई सीखते हैं तो वो इसमें जो ज़्यादातर मांगी जाती है। तो एक मैंने आपको बता दी, ये जो फॉन्ट साइज लिखा ना, जो फॉन्ट साइज, वो फॉन्ट साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये वो फॉन्ट साइज है जैसे कि इंग्लिश में जो आपको एक वहाँ पर जो होगा आपका जैसे पीसी होगा, उस पीसी में जो फॉन्ट साइज दिखाई देगा हमें स्क्रीन पे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंग्लिश का होगा, जो फॉन्ट साइज होगा इंग्लिश का वो 14 होगा, और हिंदी का जो फॉन्ट साइज होगा वो आपका 18 होगा। फॉन्ट साइज मैं बात कर रहा हूं इसकी, मैं इस फॉन्ट साइज की बात कर रहा हूं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वो फॉन्ट अलग है, जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो मैंने आपको बता दिया। दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर समझिएगा ना, ऐसा ना हो आप सोचिए कि 14 18 ये कौन सा नया फॉन्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कुर्ती देव पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, कुर्ती देव पर टाइपिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखें, मंगल पर ही टाइपिंग होगी, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस पर ही टाइपिंग होती है, कुर्ती देव पर टाइपिंग आपकी नहीं करवाई, आप बेशक सीख लेंगे लेकिन आपकी टाइपिंग नहीं होगी, यहाँ पर मंगल पर ही की जाएगी, ठीक है। तो मंगल स्क्रिप्ट पर ही बच्चे ज़्यादा सीखे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये हो गया, दोनों पे हो गया भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग होती है। टाइम की अगर हम बात करें कि सर जब हम बैठेंगे कंप्यूटर के सामने, जब भी ये टाइपिंग एग्जाम होगा, तो हम जो पैसेज मिलेगा चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, तो हमें उसमें कितनी देर तक टाइपिंग करनी पड़ेगी। जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो हमें कितनी देर उसमें टाइपिंग देना होगा, तो वो आपको 10-10 मिनट देना होगा, ठीक है। यानी कि 10 मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी, 10 मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होगी, तो ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, देखो मैंने आपको बता दिया है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टेनो में, स्टेनो जो आपका आशुलिपिक है यानी कि स्टेनोग्राफर, उसमें स्टेनो को सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी बेसिक जहाँ से आपने सीखा उसका। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में कोई सर्टिफिकेट आपको टाइपिंग का नहीं लगाना है, ठीक है। शुरुआत में मैंने चीज़ बता दी है तो उसमें कोई बताने की जरूरत मुझे है नहीं, ठीक है। टाइम 10-10 मिनट का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा थोड़ा पैसेज को लेकर के, देखो पैसेज इसमें सारा लिखा नहीं है, पैसेज को लेकर हम बात करेंगे। देखो पैसेज, भाई पैसेज कैसा रहेगा, देखो जो आपको पैसेज रहेगा ना, पैसेज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होती है, किस पर टाइपिंग होती है भाई, सॉफ्टवेयर पर, ये भी लिख लेंगे भाई, कुछ चीज लिखी नहीं इस पर ना, तो सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर पीसी में टाइपिंग सीखते हैं ना, करते हैं ना, उसी प्रकार से टाइपिंग होगी। एक उनका खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा कंपनी का, और उस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी, वो आपको पैसेज दिखाई देगा, नीचे आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी। पैसेज जो आपका रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में 300 शब्द, जैसे कि 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई है, 30 वर्ड प्रति मिनट लिख दिया मैंने। जैसे इंग्लिश की हम बात करेंगे 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड मांगी गई है, तो इसमें जो शब्दों की जो ज़्यादातर संख्या रहेगी वो 300 प्लस रहेगी भाई, 300 और प्लस जो है आपके शब्द इसमें देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे, और अगर हम हिंदी की पैसेज की हम बात करेंगे तो उसमें भी 250 से ज़्यादा शब्द रहेंगे, उसमें भी 250 शब्दों से ज़्यादा टाइपिंग रहेगी, उसमें शब्द ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। कोई जल्दी स्पीड में जल्दी थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइप कर लेता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बताने जा रहा हूँ, कि जब आपकी टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी, जैसे आपकी टाइपिंग जो है समाप्त हो गई, आपने क्या किया 10 मिनट टाइपिंग करेंगे, जैसे आपने एक सब्जेक्ट की टाइपिंग करी, तो उसमें ये लिखा होगा एंड द टाइपिंग सॉरी टाइप टेस्ट, ठीक है। जैसे ही आपने 300 शब्द या 300 जो भी है 320 या 310 जैसे आप टाइपिंग कर पाएंगे, जैसे आपके पूरा पैसेज समाप्त हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको बैठना नहीं है, वहां पे एक लिखा होगा एंड टाइप टेस्ट, उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो है टाइम और जो पैसेज है वो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका टाइम चलता रहेगा, ये ध्यान रखो, जैसा टाइम है फिर उसी के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी बनेगी, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो एंड टाइप टेस्ट करना, जैसे अगर
मानता हूं कि पैसेज है 300 वर्ड 300 शब्दों का और आपने वो 5 मिनट में कर लिया या 6 मिनट में कर लिया, तो आपको 10 मिनट का इंतजार नहीं करना है, पैसेज आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एंड टाइप टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये ध्यान रखना, ये आपको जल्दी से जल्दी करना। जैसे पैसेज समाप्त, उसके बाद हमें एंड टाइप टेस्ट करना है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं यहाँ पे। ये होगा स्पीड मैंने आपको बताई दी है कि भाई 30 वर्ड प्रति और 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाएगी, इंग्लिश 30 और हिंदी की 25, ठीक है। तो ये ध्यान। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा एक चीज़ और है एक्यूरेसी में, जैसे नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से जो है स्पीड ली जाएगी, जैसे नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से ली जाएगी, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम, जैसे आपको पता है 25 अंक हमें मिलेंगे इंग्लिश के, 25 हमें मिलेंगे हिंदी के, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिएगा इसमें जो प्रत्येक गलती पर अगर आप एक, जैसे आपने टाइपिंग किया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपने कोई शब्द लिखा पैसेज, जैसे पैसेज ही लिखा, ठीक है, पैसेज की स्पेलिंग ये है, लेकिन आपने क्या किया PASAGE, ठीक है, आपने ये गलती कर दी। अगर आप इसको लिखते वक्त आप इसमें गलती करते हैं तो आप इसमें बैक कर सकते हैं, यानी कि बैक स्पेस, जैसे कि मैं स्पेस आप जो है बैक स्पेस आप इसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पहुँच गए, आपने कहा अरे तो गलत हो गया, तो बैक सही कर सकते हैं, बैक करके इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे पैसेज को सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गलत हो गया, आपने स्पेस मार के दूसरा शब्द लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, लेकिन आपका ये गलत हो गया। अगर आपने एक गलती की है, इसको थोड़ा समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने एक गलती कर दी आपकी अपने पैसेज में, तो आपका जो अंक कटेगा वो कटेगा 0.1 अंक आपका कटेगा, यानी कि मार्क कटेगा आपका एक गलती पर। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि 10 गलतियां आप करेंगे, 10 गलतियां आप करेंगे तो फिर आपका एक मार्क जो है निगेटिव कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 10 गलतियां करेंगे तो एक मार्क आपका क्या है, कम कर दिया जाएगा। हिंदी की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, और इंग्लिश में इसी प्रकार से आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 0.8, ठीक है। यानी कि एक गलती आप करेंगे इंग्लिश में गलती, तो 0.8 आपका इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश का दोनों का रहेगा। यानी कि 12 गलतियां करेंगे तो एक मार्क आपका कम कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, मेरी बात को समझ गए ना। इंग्लिश में और हिंदी में ये इस प्रकार से गलतियां आपकी रहेगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब फाइनल मेरिट बनती है तो क्या है, जो 50 नंबर का पेपर है उसमें देखेंगे कि किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 48 आ रहे हैं, वो इसी नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आते हैं कि आपने कितनी गलतियां करी। और ज़्यादातर गलतियां स्टूडेंट से हो ही जाती हैं, 4-6 गलतियां आपको 10, 12, 15, 10 मिनट में, कम 10 मिनट की एवरेज अगर मान लें तो 10 गलतियां तो हो जाएंगी। हो सकता है किसी 15 हो जाए, किसी से 20 हो जाए। अगर वो 20 करता है तो 2 अंक उसके 25 में से 23 अंक मिलेंगे उसे एक सब्जेक्ट में। अगर दोनों मिला करके अगर वो गलती करता है 40 तो उसके 4 अंक लगभग 4 अंक कट जाएंगे, ठीक है। 40-42 गलतियां करता है, इसमें 12 हैं, तो लगभग बहुत 4 अंक उसके कट जाएंगे, यानी कि 23 अंक वो दोनों में लेके आएगा। तो ये है प्रोसेस, और ये ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कुछ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग इसकी जो है कट जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग बात हमने कर ली। तो इसी प्रकार से ये है एक्यूरेसी, आप इसी प्रकार से मान सकते हैं। हम जो गलतियाँ करेंगे उस गलतियों को नेगेटिव किया जाएगा, जो आपको रहेगा फिर वो गलतियों को काट करके वो आपकी नेट स्पीड मान ली जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए ये हो गया। फिर हम बात करें एक्यूरेसी की, हमने बात कर ली। इसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग जो आपका बचेगा वही सही टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। चलिएगा अब अगर हम बात कर लें, लेकिन स्पीड को ध्यान रखेंगे, स्पीड जो मांगी गई है वो उस स्पीड पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिएगा अब देखिए की स्टॉप सॉरी, कुछ जब आप टाइपिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कुछ की आपको जो कीबोर्ड में रहती है वो बंद मिलेंगे, उसमें आपको कोई यूज़ करना नहीं है, और वहाँ भी बंद, जैसे कि टैब है, एस्केप है, इंसर्ट है, F1 से लेकर F12 तक, डिलीट, कंट्रोल की, इंटर की, ये सारी जो की हैं वो आपको कीबोर्ड में बंद मिलेंगी। इसका कोई यूज़ भी नहीं है टाइपिंग में, और आपको इसमें दबाना नहीं है, और दबेगी तो भी ये आपकी क्या है, ये यूज़ आप कर नहीं पाएंगे। तो ये ऑफिशियल है
ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया, सारी चीजें हो गई ना। अब कोई चीज क्या रह गया, कुछ बताने को रह गया? पैसेज हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी, स्पीड होगी, टाइम हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, स्पेस करेक्ट हो गया, ठीक है। बैक स्पेस आप कर सकते हैं, फॉन्ट साइज मैंने बता दिया, फॉन्ट टाइपिंग मैंने बता दिया आपको। तो देखिए एक चीज और देख लेते, कोई चीज सार रह गई हो तो उसमें याद कर लेता हूं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी पूछते हैं कि सर जो हाई कोर्ट में, अगर हम बात करें इलाहाबाद में, जो आरओ और एआरओ की टाइपिंग एग्जाम के तुरंत बाद होती है, जैसे आपने एग्जाम दिया उसके बाद टाइपिंग होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो टाइपिंग है वो आपको 1.5 से 2 महीने बाद होती है, ये ध्यान, क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन है ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। गलतियां मैंने सारी चीज़ आपको बताई दी हैं। हाँ, एक चीज़ पुनः एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड टाइप टेस्ट आपको ज़रूर करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, जैसे हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो टाइपिंग से संबंधित, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है आपको ज़रूर दूंगा। अगर जल्दी जवाब चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ, तो मैं आपको जल्दी जवाब दे दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस पर संबंध कैसे में इस ग्रुप सी ग्रुप डी की कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।